तो हम क्यों बटेंगे? हम यहाँ कोई पाकिस्तान है जो बटेंगे? यहाँ कोई बांग्लादेशी है जो बटेंगे? हम एक रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। यशपाल राणा को लेकर कोई बयान नहीं दिया, मैंने राणा को लेकर बयान दिया। राणा का मतलब महाराणा प्रताप होता है। चलिए, उर्दू में करते हैं तो ठीक, लेकिन हिंदी में करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। विधायक घर में बीवी नगर पालिका की अध्यक्ष नहीं चलेगा भाई, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। मुसलमान इस्लाम हक का नाम है, सच का नाम है। अगर लगता है कि बेईमानी हुई है तो इन बेईमानों को दंड देना, इन्हें सबक सिखाना ये ईमान वाले का काम है। मुझे उम्मीद है कि रामपुर का एक एक आदमी जिनको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी हो गई है, उन्हें ईमानदारी से सबक सिखाना। कोई भी हो, रामपुर का हो या रुड़की का हो, सबका समान महत्व है। क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है वो विकास के लिए भेजती है। कोई छोटा परिवार है, कोई बड़ा परिवार है, बस इतना अंतर है। और इसलिए हमारा रामपुर का जो चुनाव पहली बार चुनाव हो रहा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है कि वो कैसी नींव डालना चाहते हैं। ये नींव डालने का काम हो रहा है। वो कैसी नींव डालना चाहते हैं, उस नींव पर भविष्य की जो रामपुर जो पंचायत है, इसका भविष्य निर्धारित करेगा। शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियाँ अलग अलग लोगों को शक्ति देना, ये लोकतंत्र का मतलब होता है। हम लोकतंत्र में हैं, राजतंत्र में नहीं है, इसलिए हमने ये बात कही है। तो भाजपा कैसे आगे चलेगी? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। जब संसद का चुनाव हुआ तो मुझे मालूम है कि मुझे मुस्लिम बूथों से अच्छा वोट मिला है। जहाँ से कभी वोट नहीं पड़े वहाँ से भी वोट पड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक बार इस छोटी सरकार में मौका देगा। मैंने यशपाल राणा को लेकर कोई बयान नहीं दिया, मैंने राणा को लेकर बयान दिया। राणा का मतलब महाराणा प्रताप होता है। चलिए, रामपुर चुनाव के निकाय चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन था। ये भीड़, ये हुजूम बता रहा है कि हवा किस तरफ की चलने लगी है। अब परिवारवाद की राजनीति समाप्त होगी और रामपुर में भी कमल खिलेगा। और ये पूरा साफ साफ नजारा नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक होके पाली गुज्जर और रामपुर का नक्शा बदलने वाले हैं। और यहाँ विकासवाद की राजनीति चलेगी। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और अब जहाँ कहते थे कि यहाँ कमल नहीं खिलेगा, उन रेगिस्तानों में भी अब कमल खिलने की तैयारी है। समझदार है, मुस्लिम समाज भी अब पढ़ लिख रहा है, उनके बच्चे आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जो डराकर जो राजनीति की जा रही है, अरे खुदा से डरने वाली कौम को भाजपा से कब तक डराओगे? ये कौम को कब तक डरा के रखोगे? अब डर से बाहर निकल के मुस्लिम समाज आ रहा है और कह रहा है हम सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं, हम भाजपा से नहीं डरते। ये हमारी सरकारें हैं, सबको लेके विकास हो रहा है, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, मुफ्त उपचार मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। लोग साथ आ रहे हैं हमारी योजनाओं पे। जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो धामी जी की योजनाएं, तमाम योजनाओं के साथ मुस्लिम समाज साथ आ रहा है। और मुझे लगता है कि अब वो भी अपने बच्चों का विकास चाहता है, वो भी अपने बच्चों के बारे में उनका बेहतर भविष्य चाहता है। इसलिए बहुत तेजी के साथ मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। वो कहते हैं कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि खुद करते हैं जातिवाद की राजनीति करते हैं। कहीं अपनी जाति बता के वोट लेते हैं, कहीं धर्म बता के वोट लेते हैं। अरे हम कह रहे हैं ना जातिवाद ना धर्मवाद, सिर्फ विकासवाद की राजनीति करेंगे। विकास के नाम पे लोगों से वोट मांगेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ करेंगे। न डरेंगे, न डराएंगे, न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे। एक सुंदर भारत और उत्तराखंड बनाएंगे। उसमें का न कटोगे तो बटोगे कोई गलत नारा है क्या? हम भारतीय हैं, हम न बटेंगे न कटेंगे। हम एक भारत की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और हम कहते हैं हम सब भारतीय हैं, तो हम क्यों बटेंगे? हम यहाँ कोई पाकिस्तान है जो बटेंगे? यहाँ कोई बांग्लादेशी है जो बटेंगे? हम एक रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। हम तो एक। मुझे लगता है उनको डरना चाहिए। हम भारतीय हैं। यहाँ किसी के ऊपर उंगली उठाएगा, अगर कोई गलत तरीके से धमकाएगा, तो उसका इलाज करने के लिए उत्तराखंड की धामी पुलिस तैयार बैठी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे लगता है मौजूदा विधायक अगर पत्नी को मैदान में उतारे, इसका मतलब उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने समाज के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपने बिरादरी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपने यार दोस्तों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो आदमी किसी पे विश्वास ना करे कि जनता उस पर विश्वास करेगी? नहीं करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से परवेज आलम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ कमल खिलने वाला है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मैं सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ दिल से। ठीक है जी, भाजपा की बहुत पकड़ है और देखो भाजपा ने अपना काम कर दिया है मुझे चुनाव चिन्ह देकर। अब तो जनता का फैसला और ऊपर वाले का फैसला होगा, कोई हमें सर्वमान्य फैसला होगा। जनता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता ही विधायक बनाने वाली है, जनता ही नगर अध्यक्ष चुनेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक जी हैं तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का सहयोग चाहिए, उसकी दुआ चाहिए। अध्यक्ष बनने का डबल काम होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष बनते ही अच्छा काम होगा, तरक्की का काम होगा, स्कूल कॉलेजों का काम होगा, स्वास्थ्य का काम होगा, गरीब जनता का सहयोग होगा। सबसे बड़ी समस्या है पानी की। इसका हमारे सामने सबसे पहले समस्या यही आ रही है और इसी का हम सबसे पहले समाधान करेंगे।